सीएम का आदमी खुद मेरे को खोजते खोजते 2-3 दिन सिल्ली क्षेत्र में बिताया। हमारे कई साथियों को संपर्क किया। अंततः एक रात को मैंने हम लोग न्यूट्रल होकर के आया था कि ऐसे ही मिलना है, नाम बिना लिए कि क्या काम है। अंततः राहे में एक दिन मुलाकात हुआ और राहे में जो हम लोग का कार्यालय है, कई साथी के साथ में बीच में जो है कि मुलाकात हुआ और बगल में बुला करके बोला गया कि आपको जितना बोरा पैसा चाहिए मिल जाएगा, जय को गाड़ी स्कॉर्पियो चाहिए मिल जाएगा, जो है कि आपको टिकट पहले मुहर सिग्नेचर होगा आपका और सीएम का सीधा बात होगा, उसके बाद ही आप पट्टा। तिथि 25 तारीख का हम लोग रखे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग का भी हम लोग का प्रक्रिया का कहाँ तक होता है उसको देखते हुए स्थानीय नीति बनाया, ना नियोजन नीति बनाया, ना 5 लाख प्रत्येक साल रोजगार दिया, ना बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया। लास्ट में चुनावी रिश्वत के नाम से मैया सम्मान योजना का हवाला दिया जा रहा है। यह साफ साफ पैसा है जैसे आपको जो है जेएलके की तरफ से सिल्ली विधानसभा का प्रत्याशी जो है घोषित कर दिया गया है। कितना तैयार है, क्योंकि अभी त्रिकोणीय मुकाबला के लिए तैयार हो गया सिल्ली? ये सर्वप्रथम आपके तमाम दर्शकों को जोहार और हमारे पार्टी के तमाम केंद्रीय कमेटी को, संसदीय बोर्ड को आभार कि सिल्ली विधानसभा में विधानसभा प्रत्याशी के रूप में मेरा नाम को चयन किया है, विश्वास किया है। क्योंकि सिल्ली विधानसभा का सीट पूरा 5 साल पूरा चर्चा में रहता है और इस बार का हॉट सीट में से एक माना जा रहा है और यहाँ हमको विश्वास किया है, इसके लिए धन्यवाद और आभार। और जहाँ तैयारी की बात की है, तैयारी पूरी तरह हम लोग आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले कई सालों से हम लोग प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय, क्षेत्रीय समस्या को लेकर के हम लोग उनका समाधान कर रहे हैं। क्षेत्र में जितने भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसका उजागर करके समाधान कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य स्तरीय कई बड़े बड़े हम लोग आंदोलन किए हैं, झारखंड बंदी, विधानसभा घेराव, जेएसएससी घेराव, जेपीएससी में सुधार, सीजीएल जब पेपर लीक हुआ था तो उसका आंदोलन ऐतिहासिक सफल रहा। आज जेएसएससी चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। कई भ्रष्ट अधिकारी पदाधिकारी आज हमारे आंदोलन पर जेल में है। झारखंड प्रदेश जैसा जंगल झाड़ वाला राज्य में 21 लाख ट्वीट रीट्वीट करता है। तो निश्चित ही यही हमारा जो कार्य है। और साथ ही साथ जो सिल्ली विधानसभा में बात करें तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जन्म स्थल उलीहातू से वहाँ के माटी उठा करके शहीद रघुनाथ महतो शहादत स्थल तक की माटी को लेकर के आज गांव-गांव खाली पांव जो हम न्याय अधिकार सह झारखंड नवनिर्माण यात्रा किए, इसमें बहुत ही प्यार मिला, बहुत ही प्रेम मिला। और जो प्रेम और प्यार जो जनता का मिल रहा है आप लोग कैमरा में लगातार देख रहे हैं, इसी से हम अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि हमारा तैयारी क्या है। पूरा युद्ध स्तर में तैयारी है और इस बार सिल्ली का जो जनता है, जनता का जीत होने जा रहा है। चुनावी आंकड़े में जो है अगर रण क्षेत्र की बात करें तो एक साइड जो है पूर्व विधायक अमित महतो होंगे, दूसरे साइड जो है डिप्टी सीएम रहे, सो अभी विधायक हैं वो भी रहेंगे और आप भी हैं। चुनौती मानते हैं किसी को कि देवेंद्र नाथ महतो जो है इतना बड़े बड़े कदावर नेता के साथ? जी बिल्कुल, हम लोग गांव-गांव जाते हैं। जो 1 घंटा 1.5 घंटा हमारे बातों को गांव के तमाम माताएं बहनें बुजुर्ग जब सुनते हैं तब उधर से एक बात आता है कि आज तक जो आप बताए हक अधिकार का बात, न्याय का बात, जागरूकता का बात आज तक किसी ने नहीं बताया था। इसीलिए हम लोग जो है कि लाभ लालच में, झूठा वादा में हम लोग फंस जाते थे, चूँकि हम लोग को आज तक किसी ने नहीं बताया था। आपने जागरूक करके बता दिया हक क्या है, अधिकार क्या है, वोट का ताकत क्या है, कि हम टैक्स देते हैं सरकार को, हम बटन दबा करके हम विधायक चुनते हैं, सरकार बनाते हैं और बदले में हमको क्या अधिकार चाहिए। ये जब बताने लगते हैं कि देखिए एक ब्लॉक जो होता है सरकारी कार्यालय जो गरीब किसान मजदूर का सेवा करने के लिए बनाया गया है, लेकिन आज ब्लॉक में कोई ऐसा काम नहीं होता है जिसका पैसा नहीं लगता है। चाहे ज़मीन का कागज सुधार की बात करें, सरकारी योजना लाभ वितरण की बात करें, बिना पैसा का कोई कारोबार है। अर्थात आज ब्लॉक सरकारी कार्यालय नहीं बल्कि बाजार का दुकान बन गया है। थाना अगर जाते हैं, गरीब किसान मजदूर होता है, अगर उसका पहुँच पर भी पैसा नहीं है तो अगर उसका दोस्त नहीं भी रहता है तो उसको बोल दिया जाता है कि धमका के हड़का कि तेरा ही दोस्त था। और जो पहुंच पैरवी वाला रहता है उसका दोस्त रहने पर भी बोला जाता है कि तेरा दोस्त नहीं था। मतलब दोस्त था को ना और ना को था कर दे रहा है। इस तरीके के कार्यशैली से पूरे यहाँ के लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं और इस मुसीबत से अब आज़ाद चाहते हैं। एक यहाँ प्रेम भाईचारे वाला वातावरण चाहते हैं, इसीलिए पूरा जनता यहाँ 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया का सहयोग कर रहे हैं और सब कोई कह रहे हैं कि बेटा
तुम लड़ो, कोई दिक्कत होगा तो बोलना, हम लोग पूरा हर चीज़ से सहयोग करेंगे। और हमको तो अभी तो फील ही नहीं रहा है कि इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं सिल्ली विधानसभा में। हम जहाँ जाते हैं आदमी तैयार होते हैं, पहले से ढोल नगाड़ा टेबल कुर्सी सजा हुआ रहता है, हमारा कोई वहाँ जान पहचान रहता है या नहीं रहता है, नोटिस मात्र पाने से। अभी तक हमको ये फील नहीं हुआ है कि सिल्ली विधानसभा में देवेंद्र नाथ महतो लड़ रहा है। जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है मात्र देवेंद्र नाथ महतो एक नाम है, बाकी इस लड़ाई को यहाँ के जनता लड़ रहा है। टक्कर है कि नहीं बताइए किसी के साथ? टक्कर हमको नहीं लग रहा है। आज देवेंद्र नाथ महतो का संकल्प है, जो हम लोग को खतियानी आंदोलन में, यहाँ की हक अधिकार के आंदोलन में जो एक नए पार्टी बनाए थे हमारे क्षेत्र के जो पूर्व विधायक जी हैं, उनका जो है कि क्षेत्र के हैं उसका सम्मान है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि उनको जो काम किए वो कहीं ना कहीं अब फील हो रहा है कि वो हम लोग को डिस्टर्ब करने आए थे और अंतिम समय तक डिस्टर्ब किया। और लास्ट में जहाँ घर था, जिस दरवाज़ा देखे थे वही दरवाज़ा में वापस चल गए। जो सरकार का घोषणा का एक भी वादा पूरा नहीं किया, ना स्थानीय नीति बनाया, ना नियोजन नीति बनाया, ना 5 लाख प्रत्येक साल रोजगार दिया, ना बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया। लास्ट में चुनावी रिश्वत के नाम से मैया सम्मान योजना का हवाला दिया जा रहा है। यह साफ साफ वैसा है जैसे बोला जाता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लब में फंसना नहीं। हम ये जब बता रहे हैं तो सीधे जनता कह रहा है कि हम लोग कबूतर नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं। हम लोग जो है कि शिकारी का जाल में उसका दाना से हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। इसलिए यहाँ का जनता इस बार कह रहे हैं, आओ शिकारी, बिछाओ जाल, डालो दाना, तेरा दाना को खाएंगे लेकिन तेरा जाल में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। दर्द पता है कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है, यहाँ का पता है दर्द की कोई बीमार होता है तो उसका जान भी नहीं बचता, या तो उसका खेत खलिहान घर तक बिकता है तब जान बचता है, या तो उसका जान चला जाता है, हॉस्पिटल का स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ का जनता का दर्द पता है कि ब्लॉक में बिना पैसा का काम नहीं होता है। यहाँ का जनता का दर्द पता है कि थाना जो है कि यहाँ गरीब किसान की सेवा के लिए है ही नहीं। यहाँ का छात्रों का दर्द का पता है कि आज यहाँ स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, आज यहाँ रोजगार नीति नहीं है, समय पर परीक्षा, समय पर रिजल्ट का कोई पारदर्शिता नहीं है, परीक्षा से पहले पेपर लीक हो रहा है। आज इस लड़ाई को कोई लड़ने वाला भी आगे नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज पूरे राज्य की जनता कहते हैं कि देवेंद्र दा, आप हम लोग को सामने से आंख में आंख दिखा कर लड़ने सिखाए हैं। जयराम दा का आवाज़ से हम लोग एक हौसला बढ़ा और आपके सामने से लड़ने सिखाए। अब राज्य को हम लोग को बदलने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए हमको बिल्कुल चुनौती नहीं दिख रहा है। आज देवेंद्र नाथ महतो का ये संकल्प है कि यहाँ के हमारे पूर्व डिप्टी सीएम जी का अब कई जगह से चुनाव लड़ने की स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं आप इस जो डिसीजन लिया जा रहा है बाकी प्रत्याशियों के द्वारा, अब इस प्रत्याशी किस नाम से वोट मांगेंगे इसका इंतजार है। अच्छा, आप पे ये चर्चा हो रही थी कि सिल्ली में जो है बहुत सारे कैंडिडेट की दावेदारी हो रही थी, लेकिन आपको क्या किसी अन्य पार्टियों से ऑफर नहीं आया जो आप जो है जेबीके से उस पर ही अडिग? देखिए, बिल्कुल आज जो हमारे सम्मानित पूर्व विधायक जी जो जिस पार्टी में गए हैं, जो सत्ताधारी पार्टी हैं, जिसका सीएम है, सीएम का आदमी खुद मेरे को खोजते खोजते 2-3 दिन सिल्ली क्षेत्र में बिताया, हमारे कई साथियों को संपर्क किया। अंततः एक रात को मैंने उन लोग न्यूट्रल होकर के आया था कि ऐसे ही मिलना है, नाम बिना लिए कि क्या काम है। अंततः राहे में एक दिन मुलाकात हुआ और राहे में जो हम लोग का कार्यालय है, कई साथी के साथ में बीच में जो है कि मुलाकात हुआ और बगल में बुला करके बोला गया कि आपको जितना बोरा पैसा चाहिए मिल जाएगा, जय को गाड़ी स्कॉर्पियो चाहिए मिल जाएगा, जो है कि आपको टिकट पहले मुहर सिग्नेचर होगा आपका और सीएम का सीधा बात होगा, उसके बाद ही आप पट्टा पहनिएगा। हमने साफ साफ कह दिया है कि हम घर का त्याग किए हैं, आंदोलन के दौरान अपना माँ को खोए हैं, बाल नहीं कटाने का संकल्प लिए हैं जब तक मेरा राज्य के हित में नीति कानून नहीं बनेगा। आज जो है कि गांव-गांव पद यात्रा किए हैं, आज पूरे राज्यवासियों को लड़ने सिखाए हैं और हम राज्य का नवनिर्माण करना मेरा उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य विधायक बनना नहीं है। और स्पष्ट रूप से कह दिए कि इस लड़ाई में जब इतना चीज़ को हम झेल सकते हैं, हमको हटवार जेल तक का सफ़र करना पड़ा। आज विभिन्न थाना में मेरा ऊपर FIR है, मेरे ऊपर जो है कि लाठी इतना चार्ज किया गया था कि हम जो है कि हॉस्पिटलाइज हुए, दिल्ली तक रेफर हुए। इसीलिए इतना ऊर्जा हमको मिलता है
तो इसीलिए हम साफ साफ बोल दिए, अभी तक आरबीआई कोई ऐसा पैसा नहीं छपा है कि देवेंद्र नाथ महतो को खरीद सकता है। मतलब खरीदने आया गया था। खरीदने आया था, स्पष्ट कर दिए कि आप क्या खरीदिएगा। आरबीआई अभी तक इतना पैसा नहीं छपा है और ऐसा पैसा नहीं छपा है कि देवेंद्र नाथ महतो को कोई खरीद सकता है। इसीलिए देवेंद्र नाथ महतो को जनता का प्यार है, गरीब किसान आदिवासी मूलवासी मजदूर का प्यार है, सहयोग है, साथ है, आशीर्वाद है और हम जनता का विश्वास से इस चुनाव को लड़ रहे हैं और जनता का जीत होगा। जनता ने हमको इस लड़ाई को लड़ा रहा है। नॉमिनेशन कब करिएगा? संभावित तिथि ऐसे और चूँकि और कई प्रक्रिया होता है निर्वाचन आयोग का प्रक्रिया को हम लोग अगर पूरी होती है तो हम लोग संभावित तिथि 25 तारीख का हम लोग रखे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग का भी हम लोग का प्रक्रिया का कहाँ तक होता है उसको देखते हुए जो भी ठोस निर्णय होगा आप लोग के चैनल के माध्यम से हम बता देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देवेंद्र भैया जिंदाबाद।